क्या आपने कराची के समंदर को इतना करीब से देखा है जितना करीब से मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक 50 साल पुराना डूबा हुआ जहाज है। मेरे सामने डूबी हुई क्रेन है जो टेढ़ी पड़ी है। इसके सामने टायर नजर आ रहे हैं। ये रैक इतना डेंजरस होता है, आपको देख के खौफ आता है। इस डेंजरस रैक पे हम करने वाले हैं स्पेयर फिशिंग। इस रैक पर चारों तरफ जाल लिपटा हुआ है जो आप ही का इंतजार कर रहा है। डूबी हुई क्रेन के टायर के नीचे मुझे ग्रुपर दिखा है। यहाँ बैट फिश अक्सर स्कूलिंग में घूमती है और बड़ी फिश छुप के शिकार का इंतजार करती है। यहाँ अगले सेकंड का नहीं पता आपको आपके साथ क्या होने वाला है। ये रियल लाइफ में जुरासिक फिल्म की तरह है। अचानक सामने से मॉन्स्टर निकल कर आता है जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं होते। यहाँ जो फिश मिलती है बहुत बड़े साइज की होती है। ये बैराकुडा मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आज हम लोगों ने मारा है जंबो साइज का ग्रुपर। देख, जबरदस्त साइज का घोंटे बैराकुडा, जंबो साइज का दंदिया है। हर शहर की अपनी एक स्टोरी होती है और कराची की स्टोरी सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर की गहराइयों में भी छुपी है। क्लिफ्टन के समंदरों में एक ऐसा शिपरेक पड़ा है जो समंदर की रूह बन चुका है। तो आज मैं उसी खोई हुई दुनिया की तरफ जा रहा हूँ अपनी स्पेयर गन के साथ एक नए सफर पर। अपनी स्पेयर गन की रबर लोड करूंगा। ओ, उतरते साथ ही रबर टूट गई। अब यहाँ मुझे बहुत परेशानी होने वाली है क्योंकि मुझे एक ही रबर पर शिकार करना होगा। नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये वही शिपरैक है जिसकी मैं बात कर रहा था। कितना करीब है, मैं इस सिंगल रबर को चेक करूंगा। मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज्यादा पावर होगा। ये मेरे नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये क्रेन है। ये जहाज की क्रेन नहीं है, ये रोड पे चलने वाली क्रेन है। इसके टायर लगे हुए हैं नीचे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये समंदर में कब आई, किस तरह आई, कुछ नहीं पता। मैं नीचे जाऊंगा सर्चिंग करने के लिए। बॉटम का एरिया सर्च करूंगा, हो सकता है मुझे ग्रुपर मिल जाए। शेल्टर को पसंद करते हैं, यहाँ छुप के अपने शिकार का इंतजार करते हैं। लॉन्ग रेंज पे मुझे ग्रुपर नजर आया, इसका शॉट लूंगा। ओ, ग्रुपर मेरी रेंज में नहीं था। लाइन ग्रुपर तक नहीं गई, उससे पहले ही रुक गई। एक मसला यहाँ पर आ सकता है, अगर मैं इस लाइन को गलत खींचता हूँ तो ये लाइन कट जाएगी क्योंकि शिप के जो रैक हैं वो काफी शार्प होते हैं और वो इस लाइन को एक सेकंड में काट देते हैं। हैंड लाइन वाले शिकारी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको जैसे ही कोई फिश लगती है और वो शिप के रैक में जैसी घुसती है उसी टाइम उनकी लाइन कट जाती है। इसलिए रैक का शिकार ज्यादा मुश्किल होता है। ये देखें, आपको क्रेन के टायर नजर आए होंगे। अब मैं वो फंसे हुए स्पेयर को निकालने जाऊंगा जो मैं नीचे छोड़कर आया था। आयरन के पीस बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं जंग लगने की वजह से। ये सामने मेरा स्पेयर पड़ा है, इसे मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगा और डेप्थ बहुत छोटी सी है, तकरीबन 15 फीट की डेप्थ हो। ऊपर से रैक नजर आता है। बिगनर कभी भी इस एरिया में डाइव नहीं करें, ये बहुत ज्यादा डेंजरस एरिया है। इससे पहले भी मैंने अपनी शिपरैक वाली वीडियोस में बताया है। इससे पहले जो वीडियो में आपने देखा था वो क्रेन के अंदर का एरिया था, ये बाहर की साइड वाला एरिया है। ये सामने टायर आ गए जिसकी मैं बात बता रहा था। अब क्रेन के अंदर वाले एरिया में जाएंगे स्पेयर फिशिंग करने के लिए। ये जो साइडों पे आपको नजर आ रहा है ये आयरन के ऊपर सीपी चुपकी हुई है, इसे मसल्स कहते हैं। जिस एरिया में कोई भी आयरन का पीस होता है वहाँ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। मुझे एक रेड स्नैपर नजर आया, काफी लॉन्ग रेंज का शॉट है। मुझे अपनी गन का एम बिल्कुल सही रखना होगा क्योंकि लॉन्ग रेंज का शॉट बहुत मुश्किल होता है। वो मेरे सामने फिश आई और मैं इसका शॉट लूंगा। बिल्कुल परफेक्ट शॉट लगा। इसका रेड स्नैपर फिश बहुत ज्यादा चालाक होती है, सिर्फ एक झलक दिखाती है आपको और उसके बाद चली जाती है। फिश के करीब जाके फिश को मैं अपने हाथ में उठाऊंगा क्योंकि रैक के पीस काफी ज्यादा शार्प है। मेरी लाइन कट सकती है इस रैक की वजह से, तो काफी ज्यादा ध्यान से मुझे डाइव करनी होगी इस एरिया में। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लाइन कहीं टेंगल हो गई है। मैं एरिया में आगे पीछे नजर घुमा के देखूंगा कहां से लाइन फंसी हुई है क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है इसमें आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना होता। और ये देखें सामने टायर नजर आ रहे हैं आपको। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये सामने ब्लैक कलर का जो नजर आ रहा है ये शिप के पिस्टन है। ये इंजन का पीस पड़ा हुआ है। ये कराची की ब्यूटी है। फख्र कीजिए अपने कराची के समंदर पर। बहुत छोटी सी डेप्थ है। ये सामने हमारी बोट खड़ी हुई है, उसके पीछे कराची शहर है। एक और डाइव करूंगा क्रेन के ऊपर। अब राइट साइड वाला एरिया जाकर सर्च करूंगा क्योंकि क्लिफ्टन में बहुत कम टाइम होता है आपके पास। क्लिफ्टन का एरिया बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये लेफ्ट साइड पे मेरे क्रेन पड़ी है और राइट साइड पे ये शिप के कुछ रैक्स पड़े हुए हैं। ये व्हाइट कलर का पता नहीं क्या आज पानी में आया हुआ है, इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है बॉटम पे डाइव करने में। ये पूरा बिछा हुआ है बॉटम पे चादर की तरह। इस टायर के नीचे देखिए खड्डा बना हुआ है। इस जगह पे अक्सर ग्रुपर्स मुझे मिलते हैं। इस एरिया में सर्च करूंगा। यहाँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो अब मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि इसके राइट साइड वाला एरिया भी सर्च कर लूँ क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है और आपने कोई भी काम करना है यहाँ पे स्लो मोशन और फास्ट एक्शन करना है। आपने अपनी मूवमेंट बहुत स्लो रखनी है, एक्शन फास्ट रखना है क्योंकि यहाँ फिश आपके सामने अचानक से कुछ इस तरह जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। राइट साइड का एरिया में देख रहा था, अचानक मुझे फील होता है लेफ्ट साइड से मेरे कोई चीज आ रही है। वो देखें सामने से एक ग्रुपर जा रहा है, काफी बड़े साइज का है ये। इसने मुझे मौका बिल्कुल नहीं दिया, काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। मैंने देख लिया कौन से एरिया में गया है। ग्रुपर इसी एरिया में आया है। यहाँ की विजिबिलिटी देखिए काफी ज्यादा खराब है। मैं लाइट जला के अंदर देखूंगा कहीं मुझे ये नजर आ जाए अंदर से। ग्रुपर्स रैक, शेल्टर या कोई ऐसी केव को पसंद करते हैं जिसमें ये आराम से पूरे आ जाते हैं और फंस के बैठते हैं। ये एक और पीस पड़ा हुआ है
शिप का इस एरिया में हो सकता है वो ग्रुपर आया हो। मैं नीचे के एरिया में टॉर्च मार के देखूंगा। वो मुझे दिखा इसका सर, वो उस तरफ से भागा ही है। इस रैक के पीस में काफी बड़ा गैप है, दूसरे वाले साइड से निकल के भागा है। मैं दूसरी साइड से जाऊंगा, दूसरी साइड से मुझे रैक के अंदर घुस के देखना होगा क्योंकि रैक काफी बाहर निकला हुआ ऊपर से और शेल्टर काफी अंदर है। मैं अंदर गया हूँ सर्चिंग के लिए। ये ग्रुपर काफी चालाक है, मैं यहाँ से जाता हूँ वो दूसरी वाली साइड से निकल जाता है। इस ग्रुपर को कैच करने के लिए 2 बंदे जाएंगे एक साथ, तब जाके ये आ सकता है। सामने वाली साइड विनोद डाइव कर रहा था, इस तरफ मैं कर रहा था। मुझे शॉट की आवाज आई है, मैंने जाके देखा विनोद ने ये ग्रुपर निकाल लिया था। यही था वो ग्रुपर जो तंग कर रहा था काफी देर से। टीम वर्क में काम करने का ये फायदा होता है, आपकी मछली मिस नहीं होती। ये देखें कितने बड़े साइज का ग्रुपर है, इसे बोट में ले जाके रख दिया है। शिप के एक साइड पानी बहुत ज्यादा खराब था और एक साइड काफी ज्यादा बेहतर था। ये क्लिफ्टन के एरिया में आपको हर तरह की फिश मिलती है। ये ब्लैक बीम मुझे नजर आया, मैं इसका शॉट लूंगा। परफेक्ट शॉट लगा, इसका काफी लॉन्ग रेंज का शॉट था। विजिबिलिटी काफी जल्दी खराब होने लग गई है, मैंने आपको बताया था आधे घंटे का टाइम होता है आपके पास क्लिफ्टन एरिया में, उसके बाद विजिबिलिटी खराब होना शुरू हो जाती है। ये सामने जो आपको ब्लैक कलर का मॉन्स्टर नजर आ रहा है, ये वही पिस्टन है जहाज का जो थोड़ी देर पहले क्लियर दिख रहा था। अब देखें विजिबिलिटी कितनी खराब हो गई। ये सामने मुझे एक येलो टेल बैराकूडा नजर आया, मैंने इसका शॉट लिया है। मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर आऊंगा, इससे बचना होता है। ये शार्क से ज्यादा खतरनाक है, ये बस मुंह खोल के भाग रहा होता है इधर उधर, इसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। कोई भी चीज इसके मुंह में आती है बस ये पकड़ लेता है फौरन से। देखे मैंने स्पेयर को थोड़ा सा ऊपर करा और ये खुद ही ऊपर आ गया। ओ ये देखे मेरे करीब आ रहा है, मुझ पे अटैक कर रहा है। मैं देखे पीछे हो रहा हूँ, ये मेरे पैर पे अटैक करने वाला था। इसी वजह से मैं आपको बता रहा था ये शार्क से ज्यादा खतरनाक होता है। हैंडलाइन वाले जब शिकार करते हैं अपनी डोर के आगे स्टील वायर बांधते हैं इसको पकड़ने के लिए। स्पेशली बैराकूडा का शिकार इस तरह होता है। हमारे पाकिस्तान में इसकी 3 स्पीसीज हैं, येलो टेल बैराकूडा, ब्लैक बैराकूडा और ऑस्ट्रेलियन बैराकूडा। सबसे ज्यादा टेस्टी येलो टेल बैराकूडा होता है। इसे मैं बोट पे ले जाके रखूंगा। इस एरिया को चेंज करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा मर्की वाटर हो गया है, नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बोट का एंकर नीचे फंस गया था, उसे निकालने के लिए जाऊंगा। अभी देखें थोड़ी देर में ही सारा पानी खराब हो गया। विजिबिलिटी कितनी जल्दी क्लिफ्टन की खराब हो जाती है। नीचे हमारी बोट का एंकर फंसा हुआ है। साइडों पे जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है ये मसल्स हैं जो सीपीस कहलाती हैं और ये बिकती भी हैं मार्केट के अंदर। ये सारी आयरन के ऊपर लगी हुई है और इसी की वजह से बैट फिश आती है, उस बैट फिश को खाने के लिए बड़ी फिश आती है। इस तरह समंदर में लाइफ साइकिल चलता है। अब इस एरिया को हम छोड़ के दूसरे एरिया की तरफ जाएंगे। इस एरिया में भी नीचे शिप का रैक पड़ा हुआ है, उसी रैक के पीस के साथ थोड़े से आगे पत्थर पड़े हुए, तो हम इन दोनों एरिया को सर्च करेंगे। उम्मीद है यहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर होगी। बिस्मिल्लाह करके मैं नीचे उतर गया हूँ पानी में। इस एरिया में पानी की विजिबिलिटी हमें कुछ बेहतर मिल गई थी। चलें फिर डाइविंग शुरू करते हैं थोड़ी मस्ती के साथ। इस एरिया में डाइविंग के हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट बाद दोबारा से वही खराब पानी आ जाएगा क्योंकि क्लिफ्टन की विजिबिलिटी बहुत कम टाइम के लिए साफ मिलती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इस एरिया में पानी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो रहा था। फिश कोल्ड ब्लड लाइन होती है, ठंडे पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती। कुछ फिश होती है जो ठंडे पानी में सर्वाइव कर लेती है, जैसे ब्रीम हो गई, ग्रोपर हो गया, पैरट हो गई। पैरट तो खैर यहाँ नहीं मिलती क्योंकि क्लिफ्टन में कोरल नहीं है। अगर कोरल होता तो यहाँ पे भी हमारे को पैरट मिलती। यहाँ बहुत कम, इक्का दुक्का कहीं नजर आ गई तो नजर आ गई, लेकिन शिप रैक पे पैरट फिश नहीं होती। यहाँ मुझे ब्लैक ब्रीम का स्कूल नजर आया। मैं कोशिश करूंगा छुप के जाऊं इनके करीब क्योंकि ब्लैक ब्रीम बहुत चालाक मछली होती है। इन्होंने मुझे देख लिया, वो सामने से इनका स्कूल जा रहा है और इनमें एक बड़े साइज का ब्लैक ब्रीम जा रहा था। मैं कोशिश करूंगा उसी का शॉट लूं। काफी लॉन्ग रेंज का शॉट है, वो मेरे सामने से गया और इसका बिस्मिल्लाह करके शॉट ले लिया। ये देखें घूमकर सामने से मेरे नीचे आ गई है। काफी जाइंट साइज का ब्लैक ब्रीम है। ये कैमरे में पता नहीं चल रहा, अभी मैं हाथ में उठाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखें इसने जब झटका दिया है पूरा कैमरा हिल रहा था। और ये देखें पीछे थैली नजर आई है आपको। ये कचरा देखें, क्लिफ्टन में काफी ज्यादा कचरा होता है। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया कि क्लिफ्टन पे कचरे का ख्याल करा करें। समंदर हमारा है, ये इसे कोई और साफ नहीं करेगा, हमने ही साफ करना है इसे। इसकी मोहब्बत हमें विरासत में मिली है, बचपन से हमने समंदर को देखा है, हमारी आने वाली नस्लों ने भी देखना है। हम साफ रखेंगे तो उन्हें साफ मिलेगा। ब्लैक ब्रीम का साइज देखें, काफी जाइंट साइज का ब्लैक ब्रीम है ये। अपना एरिया चेंज करके दूसरे एरिया में डाइव करूंगा। ये देखें मैं नीचे रुका हुआ हूं पत्थर पकड़ के और फिश देखें मेरे सामने आ रही है, तो मैं इधर वेट कर रहा हूँ। देखते हैं अगर इस एरिया में कुंड होगा तो खुद ही ढूंढता हुआ आ जाएगा। और ये सामने से देखें फिश जा रही है, इनको पता ही नहीं है कि कोई लंबी चप्पल वाला आके बैठा हुआ। और ये देखें सामने से कुंड दिखा है मुझे, इसे स्लोमो में दिखाता हूँ। कोशिश करूंगा इस शॉट को क्लियर करके दिखाऊं। पानी काफी मर्की हो गया है। ये देखें काफी लाइन को लेके भाग रहा है, मैं इसे अपनी तरफ खींचूंगा। ये काफी जाइंट साइज का बैराकूडा है। यहाँ हो जाती है कैमरे की बैटरी डाउन। आज हम लोगों ने मारा है जंबो साइज का ग्रुपर। ये काफी अच्छा साइज है, वो मेरे से उठ नहीं रहा, कैसा बड़ा साइज है और इसका हेडशॉट लगा हुआ। ये रहा, एक और चीज दिखाते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त साइज का घोड़े बैराकूडा। ये शॉट इसका, दंदिया का साइज देखे, दंदिया जंबो साइज का दंदिया है। ये बहुत बड़े साइज का दंदिया है, ब्लैक ब्रीम, बड़े बड़े साइज है। आज का बहुत जबरदस्त ट्रिप रहा। कैमरे ने बंद करा, उसके बाद उसकी बैटरी लो हो गई। कुछ शॉट्स आए हुए जिसकी वजह से बैराकूडा मारा ये वाले साइज का। फिर उसके बाद हमारे को माशाल्लाह ये ग्रोवर मिल गया था बड़े साइज वाला। आज हम लोगों ने जिस जगह डाइव की वो बहुत बेहतरीन जगह थी, बहुत मजा आया। आपने देखी थी लाइव पानी के अंदर कैसी लाइव थी। अभी ये मोबाइल से सारे शूट कर रहा हूँ।
कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक से फोन आया आज और फटाफट पहुंच गए। सुबह में जैसे ही आए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शिकार रहा आज का। ये था हमारा आज का सफर कराची के एक शिपरैक पर, जो आज भी वहीं अपने नए आने वाले मेहमान का इंतजार कर रहा है। समंदर की ये दुनिया हर दफा एक नई कहानी देती है जो हमेशा याद रहती है। एक बार मैं फिर दोबारा इस शिपरैक पर आऊंगा नई कहानी आपको सुनाने। अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सफर और भी गहरा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।